आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आज के लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन को डील करेंगे जो कि आपके सामने लिखा हुआ है कि जी 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन, 1 मोल है आपके पास सल्फ़र डाइऑक्साइड का, वो कंटेन करता है। ऑप्शंस आपको गिवन हैं ABCD। ए ऑप्शन है 6.023 टाइम्स 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बी ऑप्शन है 18.1 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। सी ऑप्शन है 6.023 टाइम्स 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर। एंड डी ऑप्शन है 4 ग्राम एटम ऑफ SO2। अब आप देखें कि जब भी आप किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की बात करते हैं, ठीक है, तब उसमें एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल होते हैं। जैसे देखें 1 मोल ऑफ SO2 की अगर आप बात करते हैं, अब SO2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ SO2 में आप कहेंगे कि एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस तरह का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिसमें एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स बताए गए हों। फिर 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन, अगर आप 1 मोल ऑफ SO2 की बात कर रहे हैं तो आप देखें कि यहाँ पर आपको एक एटम सल्फ़र का नज़र आ रहा है और 2 एटम ऑक्सीजन के नज़र आ रहे हैं। सल्फ़र का मैस होता है 32 और 2 ऑक्सीजन का मैस भी 32 हो जाएगा क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 + 16 32, तो ओवरऑल मैस हो गया 64 ग्राम एटम ऑफ SO2। तो अगर आप 1 मोल ऑफ SO2 की बात करते हैं तो उसमें 64 ग्राम एटम्स ऑफ SO2 होते हैं। ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर 4 ग्राम एटम ऑफ SO2 लिखा हुआ है। फिर अगर आप बात करते हैं 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन ऑक्सीजन, अब आप देखें कि अगर आप SO2 के एक मॉलिक्यूल को देखें ना, तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है। मीन्स कि जितना SO2 खुद है उससे डबल ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। तो अगर हम 1 मोल ऑफ SO2 की बात करेंगे तो डबल ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, ठीक है, मीन्स के 2 मोल्स ऑक्सीजन के एटम होंगे। यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर अगर आप एटम्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, अब जैसे देखें मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप 1 मोल की बात कर रहे हैं तो 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 मोल्स की बात कर रहे हैं, तो 2 मोल्स जब आपने लिए तो एवोगैड्रो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन के जो एटम्स होंगे 1 मोल ऑफ SO2 में वो कितने होंगे, 2 × 6.02 टाइम्स 10⁻23 एटम्स। तो अब आप देखें कि इस तरह का भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिसमें एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हों, 2 टाइम्स 6.02 टाइम्स 10⁻23, ठीक है। यहाँ पर जो अवेलेबल है वो है 6.023 टाइम्स 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया। फिर हम देख लेते हैं एट द एंड, जब हम बात कर रहे होते हैं 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन्स मॉलिक्यूल्स, अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि 1 मोल की जब आप बात करेंगे SO2 के तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, ठीक है। फिर जितना SO2 खुद है, मींस कि अगर SO2 का अगर आप एक मॉलिक्यूल देखें तो उसमें एक एटम सल्फ़र का है, ठीक है। तो अगर आप इसका 1 मोल ले रहे हैं तो सल्फ़र का भी 1 मोल अवेलेबल होगा, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ SO2 में सल्फ़र के कितने मोल हैं, 1 मोल है, तो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम्स होते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमें अपना आंसर मिल गया कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन है C, इसमें बताया गया है आपको कि 6.023 टाइम्स 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फ़र अवेलेबल होंगे इन 1 मोल ऑफ SO2। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।